पहले अपना सुधार लिया करो, आपको बैठा तो काला वाला सही कर दो, पहले सुधार करके बैठा करो। साथियों जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आर्मी, जय हो मान्यवर साहब श्री कांशीराम। साथियों आज बिना सूचना के अचानक ही लाइव आना पड़ा। आप सभी साथियों से ये अवगत कराना है कि आज जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों का प्रचार करने का काम किया, प्रसार करने का काम किया। आज उस महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है। अब वो परिनिर्वाण दिवस जिस पे हम आप सभी साथियों को, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सीख लेनी है आज, जिनका नाम मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी। आज ही के दिन ये दुख के साथ आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि आज इस दुख के साथ कि आज ही के दिन 9 अक्टूबर को उन्होंने इस बहुजन समाज को, इस दलित समाज को, इस महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चे को छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने एक ताकत दिखाई। वो ताकत के रूप में बहुजन समाज पार्टी उभर के आई और उसके बाद पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि भाई जब हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी तो हम लोगों की बात किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी ब्लॉक में सुनी नहीं जाती थी। लेकिन आज जब बहन मायावती जी, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की मेहनत के बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत पूर्ण बहुमत से जब बहन मायावती जी सरकार में आती हैं सन 2007 में, तो उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकार ने नहीं किया। आप सभी साथियों से, जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मेरे सम्मानित साथी, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, आप सभी साथियों से ये अपील करने आया हूँ, ये गुजारिश करने आया हूँ। मैं आपका छोटा भाई, बहुजन आर्मी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला, और आज मैं उन सभी साथियों का नाम लूँगा जो भारत के तमाम राज्यों में काम करते हैं, और विशेष रूप से हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद वैस खान जी, जो पूरे गुजरात में घूम घूम के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और उन तमाम अन्य महापुरुषों के प्रचार प्रसार पूरे गुजरात में कर रहे हैं। और दूसरा नंबर झारखंड, हमारे माननीय, हमारे छोटे भाई श्री ज्ञान रंजन जी, श्री श्याम रंजन जी, हमारा छोटा भाई श्रवण कुमार जो जिला अध्यक्ष है, और मैं उन तमाम लोगों का नाम लेना चाहता हूं जो बहुजन आर्मी के बैनर तले झारखंड प्रदेश में काम कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा। आज वो समय आ गया है। आप याद करिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, आप याद करिए मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को, आप याद करो उन तमाम महापुरुषों को
जिन्होंने इस बहुजन समाज के लिए अपना तन मन धन और अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। तमाम लोग ये कहते हैं कि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी अगर नहीं होते, और मैं भी उस बात को दोहराता हूं कि अगर वो महापुरुष, वो मसीहा अगर इस धरती पर ना आए होते तो हमें लगता है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनजान रहते। मुझे नहीं पता होता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, लेकिन अगर उस महापुरुष के बारे में बताने का काम किसी ने किया तो हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी थे। हमारे महापुरुष श्री राम समुच पासी जी थे, जिनका नाम आज दबा दिया गया है इन मनुवादियों की वजह से। आज उस महान पुरुष की, जिसने पूरे भारत में घूम के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बताया और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, आज उस महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस। आज ही के दिन वो हमको छोड़ के गए थे, लेकिन ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि जिस जगह पे वो हम लोगों को छोड़ के गए थे, आज उस जगह से 1 इंच भी हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। उस जगह से ऐसा लग रहा है कि उस जगह से हम लोगों को पीछे ढकेला जा रहा है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को दोहराते हुए ये बात बोली थी कि इस भारत में रहने वाले उन तमाम बहुजन समाज के लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान, समता समानता, बंधुत्व, भाईचारा इस देश में स्थापित होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य से जो हमारे समाज की बात करते थे, जो महिलाओं की बात करते थे, जो बच्चों की बात करते थे, जो बुजुर्गों की बात करते थे, आज वो हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। लेकिन मेरे बहुजन समाज के साथियों, आपसे मेरा एक सवाल है, और जितना हो सके इस लाइफ को आगे बढ़ाते जाओ सभी साथी। आज बहुजन समाज से, बहुजन आर्मी के एक छोटे से कार्यकर्ता का सवाल ये है कि क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मिशन आगे बढ़ाया, उन्होंने लास्ट में आगरा में ये भाषण दिया था कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, और अगर आप इस कारवां को आगे ना ले जा पाना तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, इस कारवां को यहीं छोड़ देना, इस कारवां को पीछे मत जाने देना। लेकिन आज का जो माहौल है, आज की जो परिस्थिति बनती जा रही है, उसके बाद मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी आए और उन्होंने उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत संघर्ष से उन्होंने उस कारवां को आगे बढ़ाया। उन्होंने यहाँ तक कि अपने परिवार को छोड़ा, उन्होंने अपनी शादी नहीं की, और उन्होंने अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर जो लोग नहीं जानते हैं ये बात अच्छे से सुन लें कि उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद मेरा समाज ही मेरा परिवार है। एक वोट एक नोट का नारा देने वाले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार बनाई, लेकिन आज ये हरामखोर समाज उनके द्वारा किए गए संघर्षों को भूल रहा है। तो आज बहुजन आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुजन समाज के साथियों, वो दिन याद करो जब हमें और आपको मूली गाजर की तरह काटा जाता था। 1947 के पहले अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें बहुत सारे अधिकार दिलाए। उन अधिकारों के बदौलत हमारे आपके बच्चे पढ़ने लगे। उसके बाद अगर संवैधानिक रूप से अधिकार दिलाने वाला कोई था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और उसके पहले
800 साल मुगलों ने शासन किया और उसके पहले मनुस्मृति लागू हुआ करती थी इस देश में। क्या आप लोग अनजान हो? कमेंट में बताओ मुझे कि आप नहीं जानते हो कि मनुस्मृति में आप लोगों के साथ क्या होता था। क्या मनुस्मृति में अगर कोई वेद पुराण पढ़ लेता तो क्या उसके कान में पिघला के शीशा नहीं डाला जाता था? क्या जाति देख के न्याय नहीं होता था? और ये दुर्भाग्य है कि 1947 के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मिलने के बाद भी आज जो उच्च स्तरीय पदों पर लोग बैठे हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग, वो भी आज जाति देख के न्याय करते हैं। इन्हीं सब चीजों से आपको छुटकारा लेना है मेरे बहुजन समाज के साथियों। बहुजन आर्मी का जो मेन उद्देश्य है कि बहुजन समाज के हर बच्चे को शिक्षा की ओर आकर्षित करो, वो शिक्षा ले, वो उन पदों पे बैठे जो आज जिस कुर्सी पे आज मनुवादी लोग बैठे हैं। आज आप देखिए तमाम घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम कांड होते हैं, तमाम दलित समाज, बहुजन समाज, माताएं, बहनें, युवा मारे जाते हैं। ये क्या वही संवैधानिक भारत है जिसमें इंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है सिर्फ एक घड़ा मात्र छू लेने से, जिसमें जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो जाती है खाली मूंछ रखने पे, जिसमें एक बहन की जो है अर्थी रोक दी जाती है, उसका अंतिम संस्कार करने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो दलित थी। आजमगढ़ में एक महिला की हत्या ब्राह्मणों ने कर दी क्योंकि वो दलित थी। कानपुर में एक विश्वकर्मा समाज के 2 भाई, सगे भाइयों की हत्या कर दी गई पंडितों के द्वारा कि वो दलित थे। बस्ती में एक गैंगरेप हो गया दलित समाज की महिला के साथ, क्या यही कसूर था कि वो दलित थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रेम यादव को मार दिया गया, ओबीसी था। आज तांता लगा है वहां पे जाने, उससे प्रेम यादव के अपोजिशन जो था दुबे परिवार से मिलने का, और प्रेम यादव के यहाँ कौन जा रहा है बताओ? मेरे बहुजन समाज के साथियों, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथियों, ये समय है कि अब जाग जाओ और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान को बचा लो। आज जो बात होनी हो मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के ऊपर होनी, क्योंकि आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं कई बार बता चुका हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर कोई हमारा रहनुमा आया तो मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी आए, राम समुज पासी जी आए, जिन्होंने इस देश में घूम घूम के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का प्रचार प्रसार किया, उनके विचारों को इस देश में फैलाया, बहुजन समाज को एक करने का काम किया। लेकिन आज दुर्भाग्य से वो बहुजन समाज बिखर चुका है, वो जातियों में बंट चुका है। कोई अपने आप को यादव बताता है, कोई कुर्मी बताता है, कोई कोरी बताता है, कोई पासी बताता है, कोई लोहार, कुम्हार, कहार बताता है। इन सब चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा लेना है। और अगर इन जातिवादी मानसिकताओं के लोगों से, ये तथाकथित उच्च जो अपने आप को मानते हैं, उससे अगर छुटकारा लेना है तो आप लोग सब लोग आपस में एक हो जाओ, ये बात याद रहे आप लोगों को। और अगर जिस दिन आप लोग एक हो गए तो इन हरामखोरों की पैंटें गीली हो जाएंगी, बात याद रखना आप लोग। इनकी हैसियत नहीं है कि हमारी माताओं बहनों के ऊपर निगाह उठा के देखेंगे, इनकी हैसियत नहीं है कि हमारे बच्चों के ऊपर निगाह उठा के देखें, इनकी हैसियत नहीं कि हमारे युवाओं के ऊपर निगाह उठा के देखें। इनकी वो भी हैसियत नहीं रहेगी कि हमारे समाज का कोई भी लड़का अगर किसी स्कूल का घड़ा छू लेता है तो उसको मार दें। इनकी ये भी हैसियत नहीं रहेगी कि अगर कोई जितेंद्र मेघवाल बुलेट से चढ़ता है, मूंछ रखता है, तो उसको मार देंगे। ये आज जो नतीजा है ये खाली हम लोगों की जो फूट है, जो डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो राज करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है कि हम लोग आपस में एक ना हो पाए।
एक मेरे भाई ने जो है जन्नताउल खान ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि अलग अलग से हमारी पिटाई होती है। अलग अलग रहोगे तो हम लोग पीटे जाओगे तुम लोग। और मैं उन तमाम साथियों का जो भी अपने विचार साझा करते हैं वो तमाम लोग कमेंट करें, मैं उनके कमेंट का जवाब दूंगा। आज तमाम लोग तार्किक कमेंट करें, मैं उनका मैं जवाब दूंगा। मिर्ज़ापुर से हमारे बहुजन आर्मी के भाई हैं, जय भीम। वो तमाम लोग जो हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो डिवाइड हैं, उनको एक होने की ज़रूरत है। और आज ये वचन लेना है मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे। उन्होंने जो कहा था कि मैं अकेला ही चला था ए जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आप ये मत सोचो कि आपके पीछे काफिला नहीं है, आप ये मत सोचो कि आपके पीछे गाड़ियां नहीं हैं, आप ये मत सोचो कि आपके पीछे बाइक नहीं है। आप अकेले बहुजन समाज को जगाने के लिए निकलो और बहुजन आर्मी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और मैं आज एक और ज़रूरी बात बताऊंगा, और ये लाइव शेयर भी होनी चाहिए कि भाई भारत के जितने भी प्रदेश हैं, क्योंकि भारत के 11 राज्यों में हमारा संगठन है, कहीं से भी अगर आप पीड़ित हैं, शासन से, प्रशासन से, तहसील से, ब्लॉक से, प्रधान से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी अगर आप पीड़ित हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती सिर्फ आपकी जाति को देख के, तो आप बहुजन आर्मी से संपर्क कर सकते हैं। बहुजन आर्मी आपकी पूरी मदद करेगी और आगे भी किया है। आप हमारे इस पेज को बैक में जाके आप देख लो कि कितनी घटनाओं का निवारण हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने किया, हमारे छोटे भाई ज्ञान रंजन ने किया है, हमारे मोहम्मद वैस जी ने किया, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश छौकर ने किया है, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने किया। तमाम ऐसी घटनाएं आप देख लो बैक में निकाल के। और वो नंबर नोट कर लो उन तमाम साथियों का। मैं गुजारिश करूंगा कि सभी साथी जो भी जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो जुड़े हैं, हमारे छोटे भाई ज्ञान रंजन जी से बताऊंगा कि वो अपना नंबर डाले कमेंट बॉक्स में। अगर कोई झारखंड से पीड़ित है तो वो आपका नंबर लेगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपना नंबर डालें, कोई उत्तर प्रदेश से पीड़ित है तो वो आपका नंबर लेगा। मोहम्मद वैस जी अपना नंबर डालें, जो गुजरात से पीड़ित है वो आपका नंबर लेगा, वो आपसे बात करेगा। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अपना नंबर डालें, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपना नंबर डालें, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष डालें, एमपी के डालें, कर्नाटका के डालें, उड़ीसा के डालें। तमाम प्रदेश अध्यक्ष अपना नंबर शेयर करने का काम करें कि इस लाइव से जुड़े हुए व्यक्ति को उनका आपका नंबर मिलना चाहिए और उस प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो आपसे संपर्क होना चाहिए। आज मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आज मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि मुझसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति, मैं उसको नहीं जानता हूं तो अलग बात है, मुझसे जुड़ा कोई किसी भी व्यक्ति के साथ मैं अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। और मेरे समाज के ऊपर अगर कोई बात आएगी, सबसे पहले देवा रावत और वो तमाम प्रदेश पदाधिकारी जो हमारे संगठन पे काम कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में, तमाम प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने खड़े होंगे। पहले मेरे सीने पे गोली मारी जाएगी, उसके बाद हमारे समाज पे गोली लगेगी। और मैं एक बात आपको बताऊं कि सबसे जरूरी बात है कि अपने समाज के लोगों को पहचानना सीखो, जो आपकी लड़ाई को मजबूती से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक आपकी लड़ाई को जो लड़ रहा है, आप उसको पहचानो। चंदा चोरों से सावधान रहो। 100 बार बोल चुका हूँ, आपके चंदे से बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे, हाई फाई होटलों में घूम रहेंगे, बिल्कुल सही बात है
एक जुल्म करने वाला दूसरे जुल्म करने वाले का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन जुल्म खत्म करने का विकल्प मुझे बनना है, ये बात याद रहे। अगर जो जुल्म कर रहा है और जो जुल्म कर रहा है जुल्म खत्म करना है, वो विकल्प आप बनिए। विकल्प है बहुजन आर्मी, विकल्प है बहुजन आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, विकल्प है बहुजन आर्मी का एक एक पदाधिकारी। विकास राज जय भीम, रविंद्र राजा जय भीम। तमाम साथी जो इस लाइव को देख रहे हैं वो शेयर करते जाएं। मेरी एक बात मान लें, जितने भी साथी इस लाइव से जुड़े हैं, चाहे वो 4 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, 100 लोग हों, 500 हों, 1000 हों, जितने भी लोग इस लाइव से जुड़े हैं वो ज़रूर इस लाइव को शेयर करें और वो बताएं अपने लोगों को कि अगर भारत में कहीं अन्याय अत्याचार होगा तो बहुजन आर्मी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और ये बोल नहीं रहा हूँ, ये करके दिखाऊंगा। ये बात आप याद रखिए। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें। और मैं एक बात आपको बता दूं, बार बार मैं अपना नंबर नोट कराता हूं। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि झंडा उस संगठन का उठाओ जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका फ़ोन उठाता हो, जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बात करता हो, चाहे वो जितना बिजी हो, पूरे भारत का संगठन चलाता हो। झंडा मेरे भाई उसी संगठन का उठाना जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बात करता हो, वरना आप पिटते जाओगे थाने में। और अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन नहीं उठा तो फिर आप पिट जाओगे थाने में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये बात याद रखना। और मैं एलानिया अपना नंबर देता हूँ और 24 घंटे फ़ोन मेरा लगता है और मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। सभी साथी नंबर नोट कर लें। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, किसी थाने से दिक्कत है, किसी एसएचओ से दिक्कत है, किसी एडिशनल एसपी से दिक्कत है, किसी एसपी से दिक्कत है, आईजी से दिक्कत है, डीआईजी से दिक्कत है, किसी से भी दिक्कत है, तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथियों नंबर नोट कर लो, 9454850593। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, अगर जो नंबर नहीं नोट कर पाए वो वीडियो को दोबारा से देख के नंबर नोट कर सकते हैं। 9454850593 ये बहुजन आर्मी का ऑफिशियल नंबर है। और मैं प्रयास करता हूँ कि इस नंबर से मैं डायरेक्ट बात करूँ। किसी कारणवश अगर मैं बिजी रहता हूँ तो मेरे संगठन का कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी इस फ़ोन को रिसीव करता है और जो आपकी घटनाएं, जो आपकी दिक्कत होती है वो डायरी में नोट कर लिया जाता है। फिर मुझे उसकी सूचना दी जाती है, मैं उस घटना पे काम करने का काम करता हूँ, मैं उस घटना का निस्तारण करने का काम करता हूँ। आज सभी साथी मेरे साथ मिलके ये संकल्प लें कि आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, जिन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के बहुजनों को एक किया, बहुजनों को जगाया, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे आप सभी साथी ये संकल्प लें कि हम अपने साथी भाइयों का, अपने साथियों का साथ देंगे। अगर गांव में बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका पूरा गांव साथ देगा, बहुजन समाज पूरा साथ देगा। और अगर आपने आज उसका साथ नहीं दिया तो मुझे लगता है कि आपकी लड़ाई लड़ने आगे कोई आएगा नहीं। आप ऐसे पिटते जाओगे, मारे जाओगे, प्रताड़ित होते रहोगे। क्योंकि वो जो गांव का लड़का है वो तेज हो सकता है, वो हमको बता सकता है कि मेरे भाई हमारे गांव में ये घटना हुई है। अगर आपने उसका मनोबल तोड़ दिया तो ना तो मुझे बताएगा ना किसी से बताएगा। वो आप पिटते जाओगे, प्रताड़ित होते रहोगे, अन्याय अत्याचार जुल्म झेलते रहोगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बताई हुई इस बात को याद रखो कि इस कारवां को कभी पीछे नहीं जाने देना है, जहाँ पे है वहीं रोक के रखो। मेरे जैसे लोग पैदा होंगे, उस कारवां को बढ़ाएंगे। हमारे ज्ञान रंजन जैसे लोग पैदा होंगे, मोहम्मद वैस जैसे लोग पैदा होंगे, सतीश छौकर जैसे लोग पैदा होंगे, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जैसे लोग आएंगे इस दुनिया में जो उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्याम रंजन जैसे लोग पैदा होंगे, श्रवण कुमार जैसे लोग पैदा होंगे। हमारे सम्मानित पदाधिकारी झारखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार,
MP, राजस्थान, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, उन तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लोग आएंगे आपके सम्मान की लड़ाई को लड़ने। और आप लोग जिस दिन एक हो गए ना, किसी की हैसियत नहीं है कि आपके ऊपर अन्याय अत्याचार कर लेगा, ये बात याद रखना। रोज ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई अखबार नहीं जाता, ऐसा कोई न्यूज़ चैनल नहीं जाता जिस दिन आपके महिलाओं के खिलाफ, आपके भाइयों के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ अन्याय अत्याचार की खबरें ना छपती हैं। लेकिन आप लोगों का खून पानी हो गया, आप लोग जगना ही नहीं चाहते हो, आप लोग संगठित होना ही नहीं चाहते हो। बहुत जल्द बहुजन जोड़ो साइकिल यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। जिस भी साथी को इस साइकिल यात्रा में भाग लेना है वो अपना कमेंट बॉक्स में नंबर दे सकता है, और वो जब उसके जिले में वो साइकिल यात्रा जाएगी तो उसमें सहयोग कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने इस लाइव को सुना। और मैं पुनः अपील करता हूं कि इस लाइव को जो भी साथी सुने, इस लाइव को आगे बढ़ाने का काम करें, तमाम ग्रुप में, तमाम पेज में आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, मैं उनके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन आदमी।